लाहौर के एक पुराने घर में एक बिल्ली रहती थी जिसका नाम रेशमा था। उसकी आंखें सुरमई और फार चमकीला था। रेशमा को आंगन में धूप सेकना और घर के लोगों की गॉड में लिपटना बहुत पसंद था। दूसरी तरफ दिल्ली के एक छोटे से अपार्टमेंट में एक और बिल्ली थी। उसका नाम केशव था। वो धनी रंग का था और उसकी आंखें गहरी सुनहरी थी। केशव बालकनी में बैठकर शहर की हुलचुल देखता और कभी-कभी उड़ते हुए कबूतरों को पकड़ने की कोशिश करता। एक दिन रेशमा के मलिक और केशव के मलिक दोनों एक ऑनलाइन कैट लवर्स फोरम से जुड़े। उन्होंने अपनी प्यारी बिल्लियों की तस्वीरें और कहानियां शेयर करना शुरू कर दिया। रेशमा की नजाकत और केशव की मस्ती लोगों को बहुत पसंद आई। धीरे धीरे रेशमा और केशव की तस्वीरें एक दूसरे के मलिकों को बहुत अच्छी लगने लगी। उन्होंने सोचा, अगर ये बिलियन कभी आमने सामने आए तो क्या होगा। किस्मत से दोनों मलिकों को एक इंटरनेशनल कैट शो में शिरकत करने का मौका मिला जो दुबई में हो रहा था। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बिल्लियों को भी साथ लेकर जाएंगे। दुबई में शो के पहले दिन रेशमा अपनी मलिकिन की गॉड में बैठी हुई थी और केशव अपने मलिक के केज में आराम कर रहा था। जब दोनों बिल्लियों की नजरें मिली तो कुछ अजब सा हुआ। रेशमा, जो आमतौर पर शर्मीली रहती थी, केशव की तरफ देखती रही। केशव भी अपनी बेचैनी भूलकर उसकी आंखों में खो गया। उनके बीच एक ऐसी कशिश थी जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल था। शो के दौरान जब उन्हें एक साथ एक छोटे से प्ले एरिया में छोड़ दिया गया तो रेशमा और केशव ने एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश नहीं की। वो एक दूसरे को सूंघते, अपने फर रुब करते और हल्की आवाजें निकलते रहे जैसे कोई पुरानी दोस्ती हो। उनके मलिक हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दो अजनबी बिलियन इतनी जल्दी इतना गहरा रिश्ता बना लेंगी, खासकर जब वो अलग अलग देशों से हों। शो के बाद रेशमा और केशव के मलिकों ने फैसला किया कि वो अपनी बिल्लियों को वीडियो कॉल्स के जरिए आपस में इंटरेक्ट करवाएंगे। हर शाम रेशमा और केशव स्क्रीन पर एक दूसरे को देखते, म्याऊं करते और खेलने की कोशिश करते। उनकी मोहब्बत सरहद उनसे परे थी। वो ये नहीं जानते थे कि पाकिस्तान क्या है और इंडिया क्या है। उनके लिए तो सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी मैंने रखती थी। कुछ महीनों बाद रेशमा और केशव के मलिकों ने फिर से मिलने का फैसला किया। इस बार टर्की में। उन्होंने अपनी बिल्लियों को भी साथ लिया। जब रेशमा और केशव ने एक दूसरे को देखा तो उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। वो एक दूसरे से लिपट गए, खेलने लगे और ऐसे बिहेव करने लगे जैसे बिछड़े हुए आशिक मिले हों। रेशमा और केशव की कहानी सरहद पार की मोहब्बत की एक प्यारी मिसाल बन गई। ये साबित करती थी कि मोहब्बत हर बंधन से आजाद होती है, चाहे वो देशों की सरहदें ही क्यों न हों। उनकी दोस्ती और मोहब्बत लोगों के दिलों को जोड़ने का एक जरिया बन गई।